टॉपिक है, उसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ ईएनटी ओटाइटिस मीडिया। तो एक्चुअली में हम देखें ओटाइटिस मीडिया होता क्या है, तो ये एक इन्फ्लामेशन होता है हमारा जो ईयर है। देखो ये हमारा ईयर का स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से। ये आपका जो ग्रीन कलर से यहाँ पे प्रिंट किया हुआ ये आपका एक्सटर्नल ईयर है, ये वाला मिडिल ईयर है और ये आपका इंटरनल ईयर है। ठीक है, यहाँ पे जो मिडिल ईयर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। इस ये जो पार्ट है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है कोई भी, तो उसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ओटाइटिस मीडिया दैट मीन्स मिडिल ईयर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो देखो मिडिल ईयर होता है जो हमारा मिडिल ईयर होता है, उसमें कौन कौन सी बोन्स होती है, उसमें 3 बोन्स होती है, मेलस, इनकस एंड स्टेपीज। यहाँ पे आप देख सकते हो इनको अलग अलग कलर से प्रिंट किया हुआ है। देखो ये जो आपका ये दिख रहा है आपको, ये आपका मेलस हो गया, ये आपका थोड़ा सा ब्लूइश कलर में दिख रहा है आपका, ये हो गया आपका इनकस, और ये स्टेपीज, इसको बोलते हैं स्टेपीज। तो ये वाली बोन्स होती है, ये जो आपका मिडिल ईयर है उसकी बोन्स होती है, इनको हम ऑसिकल्स बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखें हम तो ये क्या होता है, मिडिल ईयर जो होता है वो एक एयर फील्ड स्पेस होता है बिटवीन ईयर ड्रम एंड इनर ईयर के, जो बीच का जो एयर फील्ड स्पेस है उसको हम मिडिल ईयर बोलते हैं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है ओटाइटिस मीडिया का, इट इज़ एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर दैट कैन अकर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। मोस्टली हम देखने को मिलता है जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, बट अकर एट एनी एज, ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन जो यंगर एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उन फैक्टर्स की अगर हम देखें तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में अगर हम देखें तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया एंड वायरसेस। कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस अगर उसका इन्फॉर्मेशन, कोई भी बैक्टीरिया फिर या फिर वायरस अगर एंटर करता है तो उस वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा अगर हम देखें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई भी रेस्पिरेटरी अपर एयरवे में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके थ्रू भी ये ओटाइटिस मीडिया पर्सन को हो सकता है। या फिर जो पर्सन बहुत सारे क्राउडेड प्लेस में रह रहा है, क्राउडेड प्लेस बहुत भीड़ वाली जगह में रह रहा है, तो उस वजह से ये हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया ये एक अगर किसी पर्सन को बहुत बार एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का जो इन्फेक्शन है वो अकर हो रहा है उसके मिडिल ईयर में, तो उस वजह से हो सकता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया के मोस्टली 3 टाइप्स हो सकते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। फर्स्ट वन इज़ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सेकंड वन इज सब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड द थर्ड वन इज़ द क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है वो लेस देन 3 वीक्स मीन्स 3 वीक से पहले का हो सकता है। सब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो होता है वो 3 वीक से लेके 3 मंथ तक हो सकता है मीन्स 3 वीक से लेके 3 मंथ के बीच में अगर ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस पीरियड में हम इसको बोल सकते हैं सब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। 3 वीक से लेके 3 मंथ तक सफ़र कर रहा है पर्सन, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं। जो थर्ड वन कंडीशन हमारे पास आती है वो होती है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, मीन्स लॉन्गर पीरियड के लिए 3 मंथ या फिर मोर देन 3 मंथ, 3 मंथ या फिर मोर देन 3 मंथ से अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये क्रॉनिक ओटाइटिस। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो जो लोग पेसिव स्मोकिंग करते हैं या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कुछ लोगों में ओटाइटिस मीडिया का, मीन्स उनके जो फैमिली प्रॉब्लम्स में होता है ये उनको खानदानी चलता रहता है ओटाइटिस मीडिया, तो उनकी वजह से ये हो सकता है। या फिर कोई जो बेबी है उसका वीक इम्यून सिस्टम है या फिर वो बहुत सारे सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, उसका इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो चुका है, उस कंडीशन में अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसके मिडिल ईयर में इन्फेक्शन है वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा तो उस कंडीशन में ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यू नो वेरी वेल, अगर कोई भी फीमेल अपने जो बच्चा है अपना जो बेबी है उसको अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स की
जो कमी है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ओटाइटिस मीडिया हमें देखने को मिल सकता है। सुपाइन ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग का एक प्रॉपर वे होता है। अगर उस वे में हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे या फिर सुपाइन पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो उस वजह से ईयर में ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ हम देखें गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस, इनकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। एक कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलेगी मेल जेंडर, जो मेल सेक्स होता है वो प्रोन होता है इस चीज़ के लिए। जो ओटाइटिस मीडिया है वो मेल जेंडर में ज़्यादा होता है, ना कि फीमेल में। फीमेल में आपको कम देखने को मिलेगा और मेल जो जेंडर है उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो दूसरी चीज़ है क्रेनियो क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज़। क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज़ में हमें देखने को मिलता है जो क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, उस वजह से आपको देखने को मिल सकता है ओटाइटिस मीडिया। यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, जिनको हम बोलते हैं क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज़, जो हमारी क्रेनियम और फेस की जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है उस वजह से हमें देखने को मिल सकता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। अगर हम देखें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, व्हाट इज़ द साइन एंड सिम्टम्स, व्हाट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, व्हाट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर हम देखें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो अगर हम देखें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि ओटोरिया हो सकता है पर्सन को। ओटोरिया मीन्स कोई भी ईयर से डिस्चार्ज होगा, कोई भी ईयर डिस्चार्ज हम देख सकते हैं वहाँ पे ईयर डिस्चार्ज, ठीक है, ईयर डिस्चार्ज हो सकता है वहाँ पे। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो वहाँ पे ओटालजिया देखने को मिलता है। ओटालजिया का अगर हम देखें तो ओटालजिया मीन्स पेन इन ईयर, ठीक है, पेन। ओटालजिया का मीन्स होता है पेन, ठीक है, पेन इन ईयर, पेन इन ईयर, ठीक है। अगर हम तीसरी कंडीशन देखें तो कौन कौन से हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और देखने को मिलेंगे वहाँ पे, तो जो तीसरी चीज़ हो सकती है वो राइनाइटिस हो सकता है। राइनाइटिस, राइनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो नोज़, हमारा नोज़ है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है उसको हम राइनाइटिस बोलते हैं। तो ओटाइटिस मीडिया की वजह से राइनाइटिस देखने को मिल सकता है पर्सन में। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में एरिदमा हो जाएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में एरिदमा हो जाएगा और मे बी परफोरेटेड, उसमें होल भी हो सकता है, ठीक है। परफोरेशन मीन्स उसमें होल हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें परफोरेशन हो जाएगा, ठीक है। परफोरेशन का मतलब होता है कोई भी होल हो जाएगा उसमें, या फिर वो परफोरेट हो जाएगी, ठीक है, परफोरेट हो जाएगी। उस वजह से आपको हियरिंग लॉस हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। जो हियरिंग प्रॉब्लम है वो हो सकती है ओटाइटिस मीडिया से। इरिटेबिलिटी हो सकती है आपको, मीन्स आपको इरिटेशन हो सकती है, आपके जो ईयर है उसमें फुलनेस आपको फील होगा, ठीक है। फीवर हो सकती है, फीवर नॉर्मल है, फीवर कॉमन है, एक कॉमन साइन सिम्टम है कोई भी डिजीज़ का। दूसरी चीज़ हमें डिफनेस देखने को मिल सकती है, ओटाइटिस मीडिया की वजह से पर्सन को सुनना बंद हो जाएगा, ठीक है। डिफनेस दोनों कानों में हो सकती है, आपके बोथ जो ईयर्स हैं उनमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, अगर एक बार जो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो परफोरेटेड हो जाएगी तो वहाँ पे आपको डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। डिस्चार्ज, अगर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन आपकी परफोरेटेड हो जाएगी तो वहाँ पे आपको डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। अब एक चीज़ देखना आप ये है हमारा नॉर्मल ईयर, ठीक है, ये आपकी ईयर ड्रम है, ठीक है, और ये आपकी जो ईयर बोन्स है स्टीपीस एंड ऑडिटरी बोन्स इसको बोल सकते हैं, और ये स्टेन ट्यूब है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है ईयर ड्रम आपको नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल दिख रहा है, बट यहाँ पे आप देखो ये रेड दिख रहा है, ठीक है, मीन्स इसमें इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। रेडनेस, इरिदमा जिसको बोल सकते हैं आप, इरिदमा, इरिदमा मीन्स रेडनेस, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ये एकदम नॉर्मल दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बोन्स वगैरह एकदम क्लियर दिख रही है आपको, स्टेन ट्यूब वगैरह क्लियर दिख रही है। बट यहाँ पे देखो फ्लूइड लाइक कुछ दिख रहा है आपको, ये देखो येलोइश कलर में दिख रहा है आपको फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, इन्फेक्टेड फ्लूइड, ये इन्फेक्टेड फ्लूइड है, हमारे जो मिडिल ईयर है उसमें इन्फेक्टेड फ्लूइड है। तो
ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ये हो गया इन्फेक्शन का पूरा डायग्राम। इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, ये इधर एकदम नॉर्मल है, इधर रेडनेस आपको दिखने को मिलेगी ईयर ड्रम में, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं आप, उसमें आपको रेडनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्वेलिंग भी हो रही है और फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर हम देखें इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, जो ओटाइटिस मीडिया की पैथोफिजियोलॉजी है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर होगा, ठीक है, ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर, वहाँ पे क्या होगा, सीरस एक्जुडेट्स एंड एडिमा, ये वहाँ पे एक्जुडेट्स बनना स्टार्ट होगा, मींस फ्लूइड कलेक्शन, और एडिमा मींस वहाँ पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी ईयर में। फिर क्या होगा, पस फॉर्मेशन होगा। पस फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी आपकी, मींस उसमें कुछ टूट फूट हो जाएगी, वो रप्चर हो जाएगी एकदम, और रप्चर होते ही ओटाइटिस मीडिया का अफेक्ट हो जाएगा, ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, वहाँ पे ओटाइटिस मीडिया से अफेक्ट हो जाएगा पर्सन। कुछ समझ आया? यहाँ पे देखो, ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर होगा वो हमारी बॉडी में या फिर ईयर में एंटर करेगा। जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। उस वजह से क्या होगा, हमारा जो ईयर है उसमें सीरस एक्जुडेट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, सीरस एक्जुडेट्स। और हमारा जो मिडिल ईयर है, यहाँ पे देखो मिडिल ईयर, इसमें आपको फ्लूइड, और ये देखो इसको बोल सकते हो आप एक्जुडेट, ये जो फ्लूइड बन रहा है इसको आप बोल सकते हो एक्जुडेट। ये जो येलोइश कलर में आपको दिख रहा है, येलोइश कलर में पस फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम एक्जुडेट्स बोल सकते हैं। और एडिमा देखने को मिलता है। एडिमा मीन्स ये जो स्वेलिंग हो रही है इसको हम एडिमा बोलते हैं, ठीक है। तो एडिमा होते ही पस फॉर्मेशन हो जाएगा, ये देखो पस फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पस फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और पस फॉर्मेशन होते ही क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होगी वो आपकी रप्चर हो जाएगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपकी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और आप ओटाइटिस मीडिया से सफ़र करने लगोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, डायग्नोसिस इवाल्यूएशन। डायग्नोसिस इवाल्यूएशन में हम क्या करते हैं, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का डायग्नोसिस करने के लिए हम सबसे पहले उसका हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, मीन्स उसके फैमिली में किसी को डिजीज़ तो नहीं है, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं हो रहा है, या फिर उसको प्रीवियस कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, प्रीवियस उसको कोई इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन कोई है तो नहीं, कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको नहीं है। उस वजह से हम उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। और एक ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, ऑडिटरी कैनाल एंड टेम्पैनिक जो मेम्ब्रेन है उसको चेक करते हैं इन्फेक्शन और ब्लॉकेज के लिए। ये देखो ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए ये जो डॉक्टर हैं, ये पेशेंट है, और इसको बोलते हैं ऑटोस्कोप। ये जो हाथ में इनके ब्लैक ब्लैक है, ये है ऑटोस्कोप। ये पेशेंट है, ठीक है, ये डॉक्टर है, और डॉक्टर के हाथ में क्या है, ये एक ऑटोस्कोप है। ये ऑटोस्कोप से चेक कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोस्कोप से चेक कर रहे हैं, तो इसको हम ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन किसके लिए कर रहे हैं हम, और जो हमारी ऑडिटरी कैनाल है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें ब्लॉकेज या फिर इन्फेक्शन को चेक करने के लिए ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। फिर ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं। ऑडियोमेट्री टेस्ट हियरिंग साउंड्स को जो एबिलिटी है उसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ये देखो ऑडियोमेट्री टेस्ट, ये मैडम करवा रही है अपना ऑडियोमेट्री टेस्ट, ये यहाँ पे नर्स ऑडियोमेट्री टेस्ट परफॉर्म कर रही है इन मैडम पे, ठीक है। टिम्पैनोमेट्री करते हैं हम। टिम्पैनोमेट्री क्या होता है, टिम्पैनोमेट्री इज एन examination used to test the condition of the middle ear and the mobility of the eardrum and tympanic membrane। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम की मोबिलिटी को चेक करने के लिए हम टेम्पेनोमेट्री यूज़ करते हैं। टेम्पेनोमेटर यूज़ करते हैं। टिम्पेनोमेट्री जो टेस्ट होता है उसमें यूज़ आने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है टिम्पेनोमीटर, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट होता है सबसे पहले, उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, उसको एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में आप उसको इन्फेक्शन जो डिक्रीज़ करने के लिए उसको एंटीबायोटिक देंगे, उसको एनाल्जेसिक्स देंगे उसका पेन रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है। पेन रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे,
उसको पेन से रिलीफ पाने के लिए उसको एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, उसका इन्फेक्शन कम करने के लिए उसको एंटी हिस्टामिन्स देंगे हम, ठीक है। एंटी हिस्टामिन्स इज ऑल्सो ए ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में मायरिंगोटोमी और टिम्पेनोटोमी कर देंगे, ठीक है, मायरिंगोटोमी और टिम्पेनोटोमी। इसमें क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं, इंसिजन इन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू रिलीव प्रेशर कॉज्ड बाय एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ फ्लूइड। जो बहुत सारा फ्लूइड वहाँ पे बिल्डअप हुआ है, उससे जो प्रेशर बन रहा है उससे रिलीव करने के लिए उसको मायरिंगोटोमी और टिम्पेनोटोमी कर देंगे। और ड्रेन फ्लूइड फ्रॉम द मिडिल ईयर, जो मिडिल ईयर में जो भी फ्लूइड वहाँ पे कलेक्ट हुआ है उसको ड्रेन करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, ड्रेनेज के लिए, उसके ड्रेनेज के लिए हम मायरिंगोटोमी और टिम्पेनोटोमी करते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट। थैंक यू and subscribe my channel. Thank you for watching video.